हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 21 जुलाई है और मुझे लगा आप लोगों के लिए सैटरडे और संडे को बहुत सारे फोन्स आए, बहुत मैसेजेस आए और मोस्टली का मैंने रिस्पॉन्ड करा। एक दो फोन्स ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे थोड़ी सी तकलीफ दी। तकलीफ इसलिए कि उनकी जो बातें थी ना, मुझे लगा कि मैं एकदम इनकेपेबल हूँ उनकी कोई भी मदद करने की। एक दोस्त है, सब्सक्राइबर है, मध्य प्रदेश से, नाम नहीं लूंगा। उनके पिताजी का हाल में देहांत हुआ है और उनका जो जॉब है वो बहुत उनको परेशानी दे रहा है और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी बहुत मदद वहां पे करने में अपने आप को बहुत केपेबल महसूस नहीं करता, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं कि मैं कॉल एंड टिप्स दूं जो मैं कभी देता नहीं। तो मैं वैसे लोगों को सिखाने के लिए मैंने कोशिश करी है। आपको मालूम है, मैंने अपने क्लासेस बंद कर दिए थे काफी दिनों से, और इसलिए भी बंद कर दिए थे कि बहुत सारे लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगे थे। तो मेरा जो कंटेंट है वो फिर वो विभिन्न टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा था, जो उचित नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मित्र हैं, कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ओपन इंटरेस्ट समझा दें, जो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि मैंने उनको बोला, देखो मेहरबानी तो कुछ भी नहीं होती, बट आई विल डेफिनेटली बी ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। एंड उनके लिए, आप सबके लिए आज से मैंने शुरू करा है कि ओपन इंटरेस्ट की जो क्लासेस जो मैं अपने बैचेस में करता था, जिसको मैंने अभी सस्पेंड करके रखा हुआ है, वो आपको ओपन इंटरेस्ट के विषय में समझाना शुरू करूंगा। कैसे ओपन इंटरेस्ट को हम ट्रैक करते हैं और क्यों ओपन इंटरेस्ट जरूरी है। और कोशिश करूंगा कि सैटरडे और संडे को ओपन इंटरेस्ट के विषय में आप लोगों को बता सकूं। राइट। और थोड़ा समय लगेगा, 1 2 4 वीक्स लग सकते हैं, या रोज भी इस पर कुछ बात कर सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि हमें ओपन इंटरेस्ट क्यों जानना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखते हैं हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं ऑप्शन चेन में। ये ऑप्शन चेन आपने देखा, ये ओपन इंटरेस्ट हम देख सकते हैं, ये आई चार्ट का ऑप्शन चेन है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका डिसीजन है। राइट। अगर आपको इसको सब्सक्राइब करना है तो इसका एक डिस्काउंट कूपन मेरे पास है, मैं उसको सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसको लेंगे। मुझे, अगर आप ले या ना ले, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ये ऑप्शन चेन। इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉल्स है और ये राइट हैंड साइड में पुट है। अब हम आ रहे हैं कि एग्जैक्टली आपने कई बार देखा होगा कि लोग इस लेवल से, मार्केट ओपन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद ही गिरते रह चला गया। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ये पहले कैंडल पर उन्होंने पुट बाय कर लिया। ऐसे दोस्त जिनको ओपन इंटरेस्ट नहीं पता है, उनको आश्चर्य होता है कि आप पहले कैंडल पर ओपन इंटरेस्ट देखे हुए बिना, वॉल्यूम समझे हुए बिना, पहले कैंडल पर कैसे आप पुट बाय कर लेते हैं। कई ऐसे सेलिब्रेटेड, क्या कहूँ मैं उनके विषय में, यूट्यूबर्स हैं जो लाइव ट्रेड भी करते हैं। देखिए, लाइव ट्रेड वो कर सकता है जो अपने कोर्सेज या इंडिकेटर्स नहीं बेचता, बिकॉज फिर वो उस पर ल्यूरिंग का और इंड्यूसमेंट का आरोप नहीं लग सकता। मैं अ, मेरे एक एक बिजनेस आर्म भी है जिसमें हम अपने इंडिकेटर्स के विषय में लोगों को अवेलेबल कराते हैं, एक्सेस कराते हैं। इसलिए मगर मैं ये सब कुछ करने लगूं तो संभव है कि मुझ पर इंड्यूसमेंट का आरोप लगे। इसलिए आज से जो मैंने ये शुरू किया है, ओपन इंटरेस्ट एकदम से फ्री है। तो फिर उन्हीं लोग दोबारा पहले वाली बात पर आते हैं कि कैसे पता चल जाता है कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा। और पहले कैंडल पे ही हमको एकदम से, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक दो तो बहुत सेलिब्रेटेड लोग हैं, उन्होंने पहले ही कैंडल पर अपना एक पुट का पोजीशन बना लिया। कैसे पता चलता है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? एब्सोल्युटली जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ओपन इंटरेस्ट की, बिल्कुल शुरुआत से, कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब कहाँ पे पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा लगा हुआ है, बायर्स ने लगाया है या सेलर्स ने लगाया है, इस लेवल पर, इन लेवल्स पर, इन लेवल्स पर, ये क्लियर हमें
ओपन इंटरेस्ट बताता है। कैसे करता है ये अभी हम आपको बताते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर ओपन इंटरेस्ट को ठीक से आपने समझ लिया, और मैं आपको हर वीक मास्टर क्लासेस देने का प्रयास करूंगा, अगर आपने ओपन इंटरेस्ट को ठीक से समझ लिया, कोई रीजन नहीं है कि आपको मार्केट में सफल होने से कोई भी रोकने का के लिए सक्षम नहीं होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फेल। आपके लिए फेल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ओपन इंटरेस्ट को प्रॉपरली समझ सके तो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे अब इसमें लिक्विडिटी पता चलती है, प्राइस एक्शन पता चलता है, ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन पता चलता है। जैसे अब हमें एक दिन पहले से मालूम था कि ये मार्केट गिरेगा, कैसे पता था वो अभी मैं आपको डेटा के थ्रू दिखाऊंगा। आई विल शो यू विथ डेटा कि आप खुद समझ सकते थे। ये तो खैर ओपन इंटरेस्ट डिफरेंट है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट यहां बता रहा है। तो नॉट बिकॉज ऑफ दिस, यहां पे एक मैसिव रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका था, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बता देगा। ठीक है। अब सबको ये मालूम होगा कि कॉल को हम रेजिस्टेंस मानते हैं। कॉल का जो कॉल इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है। कॉल्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और पुट इक्वल्स टू सपोर्ट। इसको ऐसा क्यों माना जाता है? इसको ऐसा इसलिए माना जाता है, कॉल्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एंड पुट इक्वल्स टू सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को सेलर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो मार्केट में, सॉरी ये पुट होना चाहिए, इट्स पुट लिखा गया है। ठीक है। तो हम मार्केट में पुट को हम और कॉल को सेलर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो हम तो बायर हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, लेकिन जो सेल कर रहा है, आप उसकी मेंटालिटी, उसकी साइकोलॉजी समझिए। कोई अगर पुट सेल कर रहा है इन लेवल्स पर 52,200 पर, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मार्केट कभी भी 52,000 को ब्रेक ना करे, और एग्जैक्टली उसने 52,000 को होल्ड कर लिया है, सपोर्ट कर लिया है 19th को। ठीक है। जिस दिन इतना मैसिव फॉल हुआ, उस दिन भी 52,200 पे होल्ड हो गया। अब ये कैसे हो सका, ये आपको ओपन इंटरेस्ट के द्वारा पता चलेगा। पहले तो आपको ये समझ जाना है, कॉल्स रेजिस्टेंस है, पुट सपोर्ट, क्योंकि कॉल सेल हो रही है। अगर कोई कॉल सेल कर रहा है यहाँ पे इन लेवल्स पे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। और सेलर्स का स्ट्रेंथ हमको देखिए, मेरे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैंने सब में सेलर्स का स्ट्रेंथ को इंक्लूड करने का प्रयास किया है। वो इसलिए कि एज एन ऑप्शन बायर हमें हमेशा कॉल सेलर्स की और या ऑप्शन सेलर्स के विषय में जानना चाहिए। ओके। अब ये मैं बहुत लंबा क्लास नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि आपके वीडियोस 14 मिनट 15 मिनट के हो जाते हैं। बट मैं सीरियसली चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस पर पोल कर लें। अगर आपको 30 मिनट्स का भी वीडियो, क्योंकि ये सब कुछ जो मुझे बताना है वो 30 मिनट्स लगेगा। ठीक है, आज पहला वीडियो शॉर्ट बनाते हैं। आपको इस सीक्रेट का अभी बताता हूं कि ये मार्केट यहां से गिरा, वो एक दिन पहले कैसे पता चल गया था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये डेट है 18 जुलाई को। अब हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड पे देखिए, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है। अब ऑप्शन चेन में कई बार ऑप्शन चेन देखने से कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो अभी आपको दिखाता हूं। जैसे 52,700, यहां मैं आपको दिखा लेता हूं कि मार्केट जो क्लोज हुआ था एक दिन पहले 18th को, यहां देखिए, ये क्लोज हुआ है 52,656 पे। ठीक है। तो हम 52,600 भी कंसिडर कर सकते हैं एटीएम 52,700 को। जब हम कॉल एंड पुट को या ओपन इंटरेस्ट को जब हम एग्जामिन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इन लेवल्स पर स्ट्रेंथ किसके पास है। क्या ऑप्शन सेलर के पास स्ट्रेंथ है, सॉरी कॉल सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है, या पुट सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है? आप जानते हैं कॉल सेलर क्या चाहेगा, मार्केट नीचे गिरे। पुट सेलर क्या चाहेगा, मार्केट
ऊपर जाए। तो हमें उन दोनों के स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। कॉल सेलर का स्ट्रेंथ एंड पुट सेलर का स्ट्रेंथ के बीच में हु इज पावरफुल। एज एन ऑप्शन बायर आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना है कि हु इज पावरफुल, कॉल सेलर और हु। एक सेकेंड, नॉट हियर। मैं बस ये लिख देना चाह रहा हूं ताकि आपको ये बात हमेशा ध्यान में रहे। यहां लगाते, हु इज पावरफुल, कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स। एज एन ऑप्शन बायर, राइट, एज एन ऑप्शन बायर अगर आप सिर्फ यही एक सवाल है जिसका जवाब अगर आपको मिल जाए, सिर्फ यही एक सवाल है, तो आपकी तमाम परेशानी खत्म हो जाएगी। और आपको ये बात देखनी कहां पर है, जिस लेवल पर मार्केट क्लोज हो रहा है, जिस लेवल पर मार्केट क्लोज हो रहा है, जैसे 18th को मार्केट क्या कहां क्लोज हुआ, 52,663 के आसपास क्लोज होता है। अब यहां आपको समझना है कि कौन स्ट्रांग है, कॉल सेलर स्ट्रांग है या पुट सेलर स्ट्रांग है। जो भी स्ट्रांग है अगले दिन मार्केट बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसी दिशा में जाएगी। रिवर्सल होगा वो अलग की बात है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक रिवर्सल्स भी दिखाऊंगा कि कैसे रिवर्सल हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट से हम कैसे समझ सकते थे। लेकिन अब ये आपको बताने का समय आ गया कि ये कैसे एक दिन पहले, एक दिन पहले आपको मार्केट का ट्रेंड ओपन इंटरेस्ट बता रहा था। तो पहली बात तो यहां पर हम ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। यहां देखिए, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमें कुछ बता नहीं रहा है। 52,700 पर कॉल ओपन इंटरेस्ट है 3,65,000, पुट ओपन इंटरेस्ट 3,63,000। तो सिर्फ 2,000 का अंतर है। तो यहां से आपको कुछ भी समझना मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ भी समझना मुश्किल होगा। तो करना क्या है, हमें पता कैसे करेंगे, पता करेंगे हम कि चेंज टुवर्ड्स द डे, पूरे दिन में, सॉरी अक्रॉस द डे, व्हाट वाज द चेंज अक्रॉस द डे। और ये है वो सबसे बड़ा सीक्रेट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का, यहां देखिए, जब मॉर्निंग में वो मार्केट ओपन हुआ था तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट था 8,51,000। ठीक है, 8,51,000 से इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्लोज होते होते टोटल जो इसका वैल्यू गिरा है वो -313 है। यानी 3 लाख ओपन इंटरेस्ट, 3 lakhs ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर गए। यानी सेलर्स तो हैं लेकिन उतने ज्यादा सेलर्स नहीं है, उतने अग्रेसिव नहीं है। अभी जो हो गया -3.13, किन लेवल्स पर, 52,700 पे। कौन सा डेट है, 18th को। ठीक है, 18th को कॉल ओपन इंटरेस्ट -3.1313, यानी 3 करोड़ ओपन इंटरेस्ट वापस हो गए, 313 लाख, 313 लैक्स। पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या था, पुट बहुत स्ट्रांग था। अब देखेंगे वो चीज आपको चार्ट में भी दिख रही है। 18th को मार्केट स्ट्रांगली रैली किया है, राइट। ये देखिए, ये एक स्ट्रांग रैली है, ये एक स्ट्रांग रैली है। ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड यहां पे जो मार्केट इस लेवल पर आया है, ऊपर जाते गया, ऊपर जाते गया, फिर यहाँ पे एकदम स्ट्रगल किया है। तो टुवर्ड्स द एंड इसने स्ट्रगल किया है। क्या ये आपको ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जो ओपन इंटरेस्ट 1,184 लाख था, वो मार्केट क्लोज होते होते 987 करोड़ चला गया, वो भी माइनस में। ठीक है, ये माइनस में चला गया है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू इसका देखिए, 9 करोड़ से ज्यादा चला गया है, -9 करोड़।
ठीक है। और OI चेंज देखिए 3 टाइम्स ज्यादा हुआ है। ये तो वैल्यू की बात कर रहा था, OI नंबर में जहां यहाँ 1,55,000 था, वो -59,000 हो गया। और ये 1,88,000 था, तो 1,68,000 माइनस चला गया। मतलब आप समझ रहे हैं, ये पूरा 1.88 लाख खत्म हो गया, और -1.68 लाख हो गया ओपन इंटरेस्ट पुट पे। यानी क्या है, पुट वाले जिन्होंने पुट राइट किया था, उन्होंने अपने पोजीशंस क्लोज कर दिए। कॉल वालों ने भी क्लोज करा है, लेकिन कम। कॉल वालों से 3 टाइम्स ज्यादा पुट वाले भाग गए हैं। दे हैव एग्जिटेड, राइट। वो एग्जिट कर गए हैं अपने पोजीशन को। क्यों, किन लेवल्स पर? सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से आपको रिपीट करता हूं, पुट स्ट्राइक्स पे 52,700 पे। तो जब पुट अपने पोजीशन को छोड़ के भाग रहा है कॉल से 3 टाइम्स ज्यादा, तो मतलब क्या है? मतलब साफ है, जो अगले दिन हुआ। आपको मैं दोबारा एक बार दिखाता हूं कि पुट का एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपको ये पिक्चर दिख रही है, राइट? ये पिक्चर दिख रही है, ये ट्रेन की 3 टियर्स है। जहां पहले ट्रेन में जब हम लोग जाते थे, या अभी भी कई लोग हमारे मित्र जाते हैं। इनफैक्ट अभी हाल में मैं वंदे भारत भारत से ट्रेवल कर रहा था। तो आप देखेंगे कि पहले ये जो 3 टियर बना हुआ है, तो आप पुट को ऐसे समझिए कि सपोज किसी ने यहाँ पे अपना एक सामान रखा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सामान गिरेगा, यहाँ से छेद हो जाता है यहाँ पे, इफ देर इज अ होल इन द बर्थ, व्हेन इट फॉल्स, it will come here on the second berth and the second berth will hold on to it. लेकिन अभी मार्केट उसी तरह से प्राइस और पुट का पोजीशन समझिए, किसी ने पुट राइट किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब पुट राइट यहां किया हुआ है और नीचे वाली बर्थ किसी ने खोल के अलग कर दी, तो मतलब क्या है? मतलब है कि नीचे वाली बर्थ को मालूम है कि बहुत प्रेशर से प्राइस नीचे आ रही है, और मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पुट की पोजीशन एग्जिट करते हैं, नीचे वाली बर्थ को खोल के भाग जाते हैं, राइट। ये पोजीशन उन्होंने अपनी पुट वाली पोजीशन, यहां जो राइट की थी, यहां जो राइट की थी, वो भाग गए। तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण क्या हुआ कि जो पोजीशन 1,184, यानी 11 करोड़ से ज्यादा, जिसने 52,700 पर पुट राइट थी। सोचिए, मॉर्निंग में प्राइस कहीं भी है, लेकिन लोगों ने पुट राइट किया हुआ है उतना ऊपर जाके 52,700 पे। वो शाम होते होते 330 होते होते -9 करोड़ हो गए। सभी भाग गए, 11 करोड़ तो खत्म ही हो गया, और ये -9 यानी 20 करोड़। 11 + 9, ये 11 करोड़ तो माइनस हो ही गया, ये तो जीरो हो ही गया। लेकिन ये जीरो नहीं है, ये नेगेटिव है, ये 20 करोड़ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 20 करोड़ का नेगेटिव थ्रस्ट बना है। और यहाँ कितना का थ्रस्ट बना है? 1,55,000। सॉरी, ये वैल्यू का देख रहा था मैं, वैल्यू में यहाँ क्या बना है? यहाँ 11 करोड़, यहाँ 1163 करोड़, और यहाँ 20 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा होता है, तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में ये होता है। और जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है, उन लोगों ने बहुत इजीली पहले कैंडल से वो पोजीशन बना लेते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि ओपन इंटरेस्ट उनको बेरिश ट्रेंड दे रहा है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। मेरे उस मध्य प्रदेश के मित्र को भी धन्यवाद कहिएगा, जिन्होंने अभी बस एक पर्सनल ट्रेजेडी उन्होंने झेली है घर में। उनके पिताजी का देहांत हुआ है। मे हिज नोबल सोल रेस्ट इन पीस। और प्रार्थना करता हूं कि हमारे उस मध्य प्रदेश के मित्र को शक्ति दे भगवान। और घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल आज से शुरुआत कर चुका हूं, और कोशिश करूंगा कि आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल वैसे ही बता दूं। उन्होंने कहा मेहरबानी होगी। मेहरबानी नहीं दोस्त, हम दोस्ती निभा रहे हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।